हेलो स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 8, कैसे आप सब? मज़े में ना? मैं हरीश सर बोल रहा हूँ। अभी यूनिट नंबर 3 ले रहे हैं, एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ 1 to 3। सो ओपन योर नोटबुक, बॉल पेन नोटबुक लेकर बैठ जाइए और वीडियो को ध्यान से देखिए और नोटबुक में से जो भी लिखना जैसा है वो आपको लिखिए, बराबर? अभी मैं शुरू कर रहा हूँ। ये यूनिट नंबर 3 है। What were you doing? Now इसमें एक्टिविटी नंबर 1 है। इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? We see a giant wheel in this picture. Question number 2. What is it found? अथवा where is it found? It found in fair. Number 3. Have you ever taken a ride in it? आपने उसमें राइड की है? तो आएगा आंसर yes, I have. Number 4. Tell your class about your experience of riding on it. अपने दोस्तों को उसकी जो राइड की उसका एक्सपीरियंस बताइए। तो आंसर आएगा इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस एज द जायंट व्हील स्लोली स्टार्टेड टू एंजॉय द फीलिंग, मीन्स के अनुभव अपन को फील होता है ना, उस फीलिंग ऑफ गोइंग अप एंड डाउन। When I reached right at top, I was little scared. मुझे थोड़ा भय भी लग रहा था। Everything looked so tiny. सब कुछ छोटा दिख रहा था। From up there, as the giant wheel came down, I was a little relaxed. I really enjoyed the ride. तो ये 4 क्वेश्चन आंसर है। अभी उसके हम आंसर भी लिखते हैं। ये जो 4 क्वेश्चन आंसर है ये आपको आपकी नोट में लिखना है, बराबर? अभी जो मैं बोल गया ये क्वेश्चन आंसर है, ये अभी आपको लिखना है। अभी हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की, यानी एक्टिविटी नंबर 2। ये क्वेश्चन आंसर आप नोटबुक में ठीक से लिख लेना, बराबर? एक्टिविटी नंबर 2 के अंदर एक विनू नाम के लड़के की कहानी है। विनू क्लाइंब्ड अप ए ट्री। विनू झाड़ पर चढ़ गया। He sat on a branch. He was cutting the same branch. An old man saw the boy. He said, "Oh Vinu, don't cut down that branch. You will fall." विनू झाड़ पर चढ़ गया। वो वही डाल पर बैठा था, वही डाल काट रहा था। तो एक ओल्ड मैन ने कहा उसे, बुजुर्ग ने कहा कि भाई विनू, ये झाड़ पे तू बैठ गया, वो डाल मत काट, तू गिर जाएगा। द विनू लाफ्ड एट द ओल्ड मैन। विनू ओल्ड मैन पे हंसने लगा। ही डिड नॉट फॉलो द एडवाइस। उसने उसकी सलाह मानी नहीं। ही कंटिन्यूड टू कट द ब्रांच। वो कंटिन्यू काटने ही लगा। ही फेल डाउन एंड ब्रोक हीज लेग। और नीचे गिर गया और अपना पैर तोड़वा बैठा, बराबर? अभी ये चित्र में देखते हैं। यहाँ से शुरुआत करते हैं, बराबर? देखो, ध्यान से देखना। विनू क्लाइंब्ड अप ए ट्री। विनू डाल पर चढ़ गया।
वो जो डाल पर बैठा था वही डाल वो काटने लगा। ही सेट ऑन द ब्रांच, बैठ गया और वही डाल काटने लगा। एक बुजुर्ग आदमी ने वो लड़के को देखा। उसने उसको कहा, ओ विनो, डोंट कट दैट ब्रांच, वो डाल मत काट। यू विल फॉल डाउन, तू नीचे गिर जाएगा। द बॉय लाफ्ड एट ओल्ड मैन, वो बुढ़े आदमी को देखकर हंसने लगा। ही डिड नॉट फॉलो हिज एडवाइस, उसने उसकी बात नहीं मानी। He continued to cut the branch, वो फिर भी काटते ही रहा, काटने ही लगा। He fell down and broke his leg, वो नीचे तुर गया, गिर गया और अपनी टांग तुड़वा बैठा। He fell down and broke his leg. अभी now look at the following pictures and write appropriate sentence below each sentence. It pictures, बराबर। आपको ये चित्र को बराबर ध्यान से देखो और उसके सेंटेंस लिखो, बराबर। पहले में विनू झाड़ पर चढ़ गया है, दूसरी ओर एक ओल्ड मैन आता है, वो पेड़ काट रहा है। जो ओल्ड पर्सन है वो उसको मना करता है। विनू फोर्थ चित्र में हंसने लगा है, वो इज लाफिंग। फिर वो काटता ही रहता है और डाली टूट जाती है, वो नीचे गिरता है और उसका पैर टूट जाता है ना। तो इस तरह के सेंटेंस आपको आपकी नोट में, ये जो विनू लेसन के ऊपर है उसमें से आपको ढूंढकर लिखना है। किस में से ढूंढकर लिखना है? इसमें से ढूंढ कर लिखना। पहले में क्या आएगा? विनू क्लाइंब अप द ट्री का फर्स्ट सेंटेंस आएगा। फिर ही वॉज कटिंग द सेम ब्रांच, वो वही डाल काट रहा था जिस पर बैठा था। फिर तीसरा आदमी ओल्ड पर्सन आता है, वो देखता है, वो उसको मना करता है। ये सब इसमें से देखकर आपको लिखना है, बराबर। नाउ एक्टिविटी नंबर 3, रीड द फॉलोइंग लेटर्स। टीना लिव्स इन अ टाउन कॉल्ड हलोल। टीना एक गांव में रहती है जिस गांव का नाम हलोल है। इट इज़ सराउंडेड बाय स्मॉल विलेज, वो छोटे छोटे गांव के बीच में बसा है। एंड इट इज़ नॉट फार फ्रॉम वडोदरा, और वो वडोदरा से दूर नहीं है। लास्ट मंथ टीना विजिटेड अ विलेज फेयर नियर हालोल। गए महीने टीना ने
मेला, गांव मेला जो होता है उसकी मुलाकात ली। आफ्टर ए फ्यू डेज शी विजिटेड ए ट्रेड फेयर इन वडोदरा। थोड़े दिन के बाद उसने व्यापार मेले की वडोदरा में मुलाकात की। शी रोट ए लेटर टू हर फ्रेंड मीना। उसने अपने मित्र को, जो मीना नाम की सहेली है, उसको वो पत्र लिखती है जो भुज में रहती है। बराबर। अभी हम ये लेसन पहले पढ़ लेते हैं। हालोल, 25th July 2014. Dear Meena, thank you for your letter on 15th July. I was happy to read about your visit to Dholavira. I visited 2 different fairs last month and I want to tell you about them. First, I visited a village fair between Halol and Pavagadh. We went there in an auto rickshaw. There were 2 small temples outside a small village. We went there with my parents. We reached there in the evening. To open ground between the 2 temples was full of people. There were many shops, toys, sweets. Sweet shops and colorful bazaar of hand household items. Some children were standing in front of a toy shop. They were looking at a small plane. The shopkeeper was showing them the plane. शॉपकीपर उनको प्लेन बता रहा था। द चिल्ड्रन लाफ्ड विथ जॉय एंड क्लैप्ड लाउडली। बच्चे हंसते खुशी से और ताली बजाते हैं। अभी आगे थोड़ा हिंदी में बताना रह गया, मैं बता देता हूँ। फर्स्ट, आई विजिटेड ए विलेज फेयर बिटवीन हालोल एंड पावागढ़। पहले मैंने गांव में जो मेला लगता है उसकी मुलाकात ली थी। कहाँ? हालोल और पावागढ़ में। वी वेंट देयर इन ऑटो रिक्शो। हम वहाँ ऑटो रिक्शो में गए। देयर वेर 2 स्मॉल टेम्पल्स आउटसाइड द स्मॉल विलेज। गांव के बाहर 2 छोटे मंदिर थे। आई वेंट देयर विथ माई पेरेंट्स। मैं वहाँ मेरे माता पिता के साथ गई। वी रीच देयर इन द इवनिंग। हम वहाँ शाम को पहुँचे। द ओपन ग्राउंड बिटवीन द 2 टेम्पल्स वॉज फुल ऑफ पीपल। वहाँ जो ग्राउंड था बीच में का, वो दोनों मंदिर के बीच में का, वो लोगों से भरा हुआ था। अब ये पैराग्राफ आप जो बताया उसके बाद का लेता हूँ। वी ऑल्सो सो ए मेरी गो राउंड एंड ए जायंट व्हील। वहाँ हमने चकडोल और जायंट व्हील भी देखा। द मेरी गो राउंड वॉज क्वाइट स्मॉल। मेरी गो राउंड छोटा था।
लेकिन जायंट व्हील वॉज रियली ह्यूज, लेकिन जायंट व्हील बहुत ही बड़ा था। द प्लेस वॉज फुल ऑफ नॉइज, प्लेस आवाज से, शोर बकोर से भरा हुआ था। देर वेर मैनी लाउड स्पीकर प्लेइंग फिल्म सॉन्ग्स, वहाँ जो लाउड स्पीकर थे वो फिल्मी गाने बजा रहे थे। देर वेर मैनी चिल्ड्रन इन द जायंट व्हील, जायंट व्हील में बहुत से लोग थे। दे वेर शाउटिंग इन एक्साइटमेंट, वो आवेग और उत्साह में चिल्ला रहे थे। वी सो ए जगलर टू, हमने वहाँ जादूगर भी देखा। ही वॉज प्लेइंग विथ 5 बॉल्स, वो 5 बॉल से खेल रहा था, 5 गेंदों से खेल रहा था। एंड वॉज कीपिंग ऑल देम, और ये सब को हवा में उछाल रहा था। इट वॉज वंडरफुल, ये बहुत ही आश्चर्यजनक था। आफ्टर सम डेज आई विजिटेड ए ट्रेड इन वडोदरा, थोड़े दिन के बाद मैंने व्यापारी मेला जो वडोदरा में लगा हुआ था उसकी मुलाकात ली। इट वॉज ए स्कूल ट्रिप, वो स्कूल ट्रिप थी। वी वेंट देयर ऑन अ संडे, वी वेंट बाय बस, हम बस से गए, वो दिन संडे था। देयर वॉज नो एंट्री फी, वहाँ एंट्री फी नहीं थी। द होल ग्राउंड वॉज फुल ऑफ लार्ज स्टॉल, पूरा मैदान बड़े बड़े स्टॉल से भरा हुआ था। देयर वेर मैनी स्टॉल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक स्टॉल के इलेक्ट्रॉनिक सामान के बड़े स्टॉल थे। लाइक टीवी, वीसीआर एंड म्यूज़िक सिस्टम, जैसे कि टीवी, वीसीआर और म्यूज़िक सिस्टम। द गर्ल्स ऑन द काउंटर वेयर वेल ड्रेस्ड, काउंटर पर जो बैठी लड़कियां थी वो अच्छे कपड़े पहनकर बैठी थी। दे वेर आंसरिंग द क्वेश्चन ऑफ द विजिटर विथ स्माइल, वे हंसकर मुलाकातियों के प्रश्नों के उत्तर दे रही थी। देयर वॉज अनोदर रो ऑफ स्टॉल फॉर थिंग्स, वहाँ दूसरी भी लाइन थी जो अलग तरह के चीज़ की थी, जैसे फ्रीज, वॉशिंग मशीन। वन सेल्समैन वॉज डेमोन्स्ट्रेटिंग द यूज़ ऑफ अ मिक्सचर ग्राइंडर, एक सेल्समैन वहाँ मिक्सचर ग्राइंडर का कैसे यूज़ किया जाए वो बता रहा था। 2 यंग वुमन वेर आस्किंग हिम सम क्वेश्चन, 2 युवान स्त्रियों ने उससे कुछ प्रश्न पूछे। वी वेंट राउंड एंड सॉ एवरीथिंग, हमने हर जगह पे हम घूमे और सब कुछ देखा। At the end of the fair there were some fast food stall, और मेले के अंत में नाश्ते के स्टॉल थे। My friends order पिज़्ज़ा, मेरे दोस्तों ने पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया। And I order a glass of लस्सी, और मैंने लस्सी के ग्लास का ऑर्डर दिया। We sat down for a while and सर्व द फूड, हम वहाँ बैठे और थोड़ी देर में हमारा खाना आ गया। हमारा खाना पिरोसा, ऐसा भी कह सकते, सर्व का मतलब। देर वेर ए कपल ऑफ स्वीट शॉप, वहाँ मिठाइयाँ की 2 दुकानें थी। बट वी डिड नॉट बाय एनी स्वीट, लेकिन हमने कोई मिठाई खरीदी नहीं। वी कम बैक इन द इवनिंग, हम शाम को वापस आए। ओके आई विल स्टॉप नाउ, अभी मैं बंद करती हूँ।
कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, मेरे आपके पिताजी को नमस्कार कहना, उनको याद देना। योर सिंसियरली टीना। तो ये हुआ। अभी इसका एनिमेशन किया हुआ देखते हैं। ये एनिमेशन है, ये जो स्टोरी है उसका, वो देखते हैं। हालोल कहाँ आया है, बराबर। देखो, इट्स सराउंडिंग बाय द स्मॉल विलेज, वो छोटे छोटे गांव के पास में था। इट इज सराउंडेड बाय स्मॉल विलेज, छोटे छोटे गांव बताए हैं ना। लास्ट मंथ टीना विजिटेड विलेज, फिर उसने विलेज फेयर की मुलाकात ली। विलेज फेयर भी इसमें बताया है। ये ट्रेड फेयर है, वडोदरा में जो है वो ट्रेड फेयर है। आफ्टर अ फ्यू डेज शी विजिटेड ट्रेड फेयर इन वडोदरा। अभी वो अपनी सहेली मीना को पत्र लिख रही है, जो भुज में रहती है वो। अभी ये मेले के बारे में बता रही है कि देयर वेर मैनी शॉप्स एंड टॉय स्वीट शॉप एंड द कलरफुल बाजार ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स, ये सब उसने बताया है। सम चिल्ड्रन वेर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ टॉय शॉप, कुछ लड़के खिलौने की दुकान के पास में खड़े हैं। एक आदमी उसको एरोप्लेन बता रहा है, बराबर। दे वेर लुकिंग ए स्मॉल प्लेन, वे छोटे हवाई जहाज को बता रहे हैं। द शॉपकीपर वॉज शोइंग देम, वहाँ उन्होंने देखो मेला देखा, चकडोल देखी, जायंट व्हील देखा। मानो कि मेरीगोल्ड यानी चकडोल तो स्मॉल थी, लेकिन जायंट व्हील बहुत ही बड़ा था। वहाँ बहुत लाउड स्पीकर से लोग फिल्मी गाने सुन रहे थे। अभी जगलर यानी जादूगर 5 बॉलों से खेल रहा है, लोग उसे देख रहे हैं। ये बस में ट्रेड फेयर देखने जाते हैं, तब का फोटो है। बराबर। अभी यहाँ तक का आपका ले लिया है, उसको ठीक से पढ़ लेना, बराबर। अभी दूसरे इसके एपिसोड में हम एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए बाय।